नमस्कार। 21, 22 और 23 दिसंबर करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। इस बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कुल 35 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें एक लोग को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड 26 लोगों को, 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार और 3 लोगों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। ओके, अगर हम सबसे पहले बात करें कि सबसे बड़ा ये जो खेल पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को संयुक्त रूप से दिया गया है। ओके, अर्जुन अवार्ड ये कुल 26 खिलाड़ियों को दिया गया है और ये इस बार महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसीलिए आप सभी का नाम इसमें देख लीजिए। इसके साथ ही साथ वो किस खेल से जुड़े हैं ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। मोहम्मद शमी क्रिकेट, अदिति गोपीचंद्र स्वामी तीरंदाजी, श्री शंकर एम और पारुल चौधरी एथलेटिक्स, रितु नेगी पवन कुमार ये कबड्डी, मोहम्मद हुशामुद्दीन मुक्केबाजी, आर वैशाली शतरंज, ओजस प्रवीण तीरंदाजी, अनुष अग्रवाल घुड़सवारी, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक ये हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं, नसरीन खो खो की प्लेयर हैं, पुखराम बम सुशीला चानू हॉकी, पिंकी लॉन बाउल्स के खिलाड़ी हैं, ऐश्वर्य सिंह तोमर और ईशा सिंह शूटिंग के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, हरिंदर पाल संधू को स्क्वैश के लिए, अयाहिका मुखर्जी टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं, अंतिम कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं, इलूरी अजय रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, नाओरेम रोशीबिना देवी वुशु, सुनील कुमार कुश्ती, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी और प्राची यादव पैरा कैनोइंग की प्लेयर हैं। इन 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ओके, ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार कुल 3 लोगों को दिया गया है। ये हैं कविता सेल्वराज कबड्डी के क्षेत्र में, मंजूषा कंवर बैडमिंटन के क्षेत्र में और विनीत शर्मा हॉकी के क्षेत्र में। इनको ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, वो इस बार कुल 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें गणेश प्रभाकरन मल्लखंभ, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स, ललित कुमार कुश्ती के कोच हैं, आरवी रमेश शतरंज के कोच हैं और शिवेंद्र सिंह हॉकी के कोच हैं। इन 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ओके, तो ये कुल जो खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन इसने वर्ष 2024 को कैमेलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। कैमेलिड्स यानी ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसको घोषित किया गया है? वर्ष 2024 को किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2024 को ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। कितने जिलों में? 57 जिलों में। पहले भी उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन थे, लेकिन बहुत ही सीमित संख्या में थे और इस समय उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़्यादा मात्रा में साइबर पुलिस स्टेशन को स्थापित करने की घोषणा की और इस क्रम में कुल 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। साथ ही इसके प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में भी चेंज किया गया है। पहले इन साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों का जो प्रबंधन था वो आईजी स्तर का अधिकारी करता था, लेकिन अब पुलिस अधीक्षक यानी जो एसपी रैंक का अधिकारी होगा उसके द्वारा किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ये भारतीय हैं, चर्चा में हैं क्योंकि इनको भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया गया है। किसको? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को। इंडिगो एयरलाइन ये भारतीय एयरलाइन है, चर्चा में है क्योंकि इसने एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा करवाई है और इस मामले में एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली ये पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। कौन? इंडिगो एयरलाइन। ओके,
22 दिसंबर 2023 राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2012 में इसकी घोषणा सर्वप्रथम की गई थी और इसको भारत के जो महान गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के शुभ अवसर को याद करने के लिए 22 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। ओके। संजय सिंह, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा है भारतीय कुश्ती महासंघ पिछले कुछ दिनों में। बृजभूषण शरण सिंह इसके पूर्व अध्यक्ष थे। उनके ऊपर काफ़ी सारे दोष लगे, काफ़ी सारे आरोप लगे, जिसकी वजह से उनको हटाया गया, उनका कार्यकाल भी समाप्त हुआ और फिर से इसका जो निर्वाचन हुआ उसमें डॉक्टर संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ओके, तो ये याद रखिएगा। पाट मित्रों ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन है, हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय जूट निगम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, पाट मित्रों। हरियाणा का कुरुक्षेत्र ये चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ। कहाँ पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और इसमें भागीदार राज्य कौन रहा? असम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।